नमस्कार आप सभी को दोबारा से स्वागत है आप सभी का नाट्य कांडी थिएटर ग्रुप एक्टिंग क्लासेस पर। आज हम लोग बात करेंगे कि एक आर्टिस्ट को, जो नया आर्टिस्ट होता है, जो एक फ्रेशर होता है, उसको आगे चल के अपना पाथ कैसे चूज़ करना होता है। पाथ ये वो चीज़ है जिसके कारण इंसान या एक नॉर्मल पर्सन, एक फ्रेशर आगे बढ़ सकता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग दूसरों की देखा देखी की चीज़ फॉलो करते हैं, मतलब एक नकल उतारना कहते हैं जिसे, वो करते हैं। अब जैसे कुछ लोग हैं, उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी सुनी तो सब के सब थिएटर में चले गए, सबको एनएसडी करना है। किसी ने पता कर लिया कि बैरी जोन्स से शाहरुख खान निकला है तो वो बैरी जोन्स भागने लगा। मतलब हम लोग पाथ ना देख के बल्कि दूसरे इंसानों की सक्सेस देख के हम लोग वो चीज़ को नकल की तरह करने लगते हैं। ये नहीं देखते कि हमें जाना कहाँ है। अब जैसे कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि एनएसडी थिएटर करवाता है, ना कि वो बॉलीवुड के लिए प्रमोट करता है। वो कैमरा एक्टिंग के लिए नहीं, वो थिएटर एक्टिंग के लिए, वो डायरेक्शन के लिए बेस्ट रहेगा, आपकी स्किल्स बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। और उसके लिए प्रॉपरली आपको कहें एक फॉर्म पूरी तरीके से डांस की आनी चाहिए, मार्शल आर्ट आना चाहिए, डांस, ये सब आपको नेसेसरी है एनएसडी के लिए। हाँ, ये फ़ायदेमंद है बॉलीवुड के लिए, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद आप प्रिपेयर होते हो थिएटर के लिए एक लाउड वे। और उसी तरीके से FTII, अब FTII जो है वो भी आपके डायरेक्शन के लिए, वो आपको एक तरीके से तैयार करती है टेक्निकल नॉलेज वे में, कि टेक्निकली किस तरीके से, मतलब इनकी जो फैकल्टीज़ हैं वो ज़्यादातर टेक्निकल के लिए हैं, कि कैमरा कैसे क्या होता है, क्या चीज़ करी जाती है, और लाइटिंग्स क्या होती है, कैमरे में क्या चीज़ नेसेसरी होता है, वो सब बताया जाता है इसके अंदर। वो मैं भी आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये थोड़ा सा उसके सिलेबस के अंदर का पार्ट है और थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्शन उठ जाता है। और फिर अगर हम लोग सत्यजीत रे यूनिवर्सिटी में जाएँ तो वो हमें राइटिंग स्किल्स के लिए अच्छा होता है, वो हमें राइटिंग स्किल्स में ज़्यादा फ़ायदे दिलाता है। AAFT में जाए तो वो एक कहते हैं कि कैमरा की नॉलेज ही देता है, उसमें रिक्रिएशंस वगैरह आपको पढ़ाए जाते हैं, उसमें थोड़ा सा थिएटर भी करवाया जाता है, वो मिक्स करवा देता है। लेकिन यही है कि सारे बच्चे FTII नहीं जा सकते, इस तरीके के कॉलेजेस में नहीं जा सकते जो कि बहुत हैवी अमाउंट लेते हैं। तो इनके लिए क्या पर्पस है, कैसे आगे बढ़े। अब जैसे कि कुछ एक एग्जांपल मैं बताऊंगा जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, जो आप यूज़ कर सकते हो अपने बॉलीवुड में थिएटर लाइन के लिए। अब जैसे थिएटर आपके लिए सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट पार्ट है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आप आगे मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अब बहुत से लोग होते हैं कि वो 6-6, 7-7 साल तक थिएटर करते रहते हैं। हाँ, थिएटर करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गेन नहीं कर रहे, एक ही प्ले को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आप एक ही किरदार कर रहे हो, आप कोई वेरिएशंस नहीं ला रहे। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये होती है कि वो एक बंदा एक किरदार के अंदर बंध के रह जाता है, वो गेन नहीं कर पाता। अब उसको क्या लगता है कि यही थिएटर है। नहीं, हमेशा नोटिस करो कि यार मैं कितने सारे किरदार बदलूं, क्योंकि जितने ज़्यादा किरदार होंगे उतना ही आपके पास चांस है आगे बढ़ने का। अब कुछ बंदे होते हैं कि थिएटर में जाने के बाद, मतलब फ्रेशर होते हैं, उनकी गलती नहीं है, वो फ्रेशर होते हैं, उनको जैसा बोला जाए वो वैसा मान लेते हैं। अब वहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि थिएटर में आपको डेडिकेशन देनी होगी, एक्टर ऐसे ही नहीं बनते। बिल्कुल सही का, ऐसे ही नहीं बनते, लेकिन वो एक्टर अपना पॉइंट क्लियर भी रखता है कि मुझे जाना कहाँ। अब बहुत से लोग जाते हैं, वो जाके सिर्फ और सिर्फ लीड कैरेक्टर में ध्यान देते हैं, और वो लीड कैरेक्टर के पीछे अपना ये भूल जाते हैं कि वो टेक्निकल पार्ट कमज़ोर कर रहे हैं। और टेक्निकल पार्ट किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, अगर मान लीजिए आपको लाइटिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप हमेशा एक्टिंग उतनी ही करेंगे जितना आपको डायरेक्टर और लाइटमैन बोलेगा, मतलब लकीर के फ़कीर बन के रह जाएंगे। और अगर बाय चांस कोई भी टेक्निकल मिस्टेक कभी इन फ्यूचर हुई, तो आप कभी भी उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि ये लाइट कितने तरीके से आ सकती है, कितनी देर में जलती है, कैसे ये अफेक्ट करेगी, कितना इसकी डेंसिटी होगी, हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए।
और आपको पता ही नहीं होगा, आप बस ऐसे हो कि बैठे हो मुझे बता दो क्या करना है, और ऐसे में आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टर के पास वहाँ पे 150 बंदों की कास्टिंग है। डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको किरदार बताता है और आपको पोजीशनिंग बता देता है कि ये ऐसे ऐसे है, मुझे ये पोजीशन चाहिए, यहाँ पे ये आएगा। वो आपको ये नहीं बताएगा आपके टीचर की तरह या आपके थिएटर ग्रुप की तरह कि भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे कर ले बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसा कर ले, इसको बेटा मॉड्यूलेट कर ले, इसको मतलब पिच कम कर ले। ये सब कुछ नहीं बताने। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको ना स्टेज की नॉलेज होती है, ना ही एरिया की नॉलेज होती है। अब इसी के अंदर डिसिप्लिन वो भूल जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग डिसिप्लिन भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत सारे स्टेजेस में प्ले कर ही नहीं पाते। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस में रह जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स में रह जाते हैं। अब इसमें काफ़ी अटकल है, क्योंकि डायरेक्टर उनको देखेगा जिसके ऊपर उसे मेहनत करने की इतनी ज़रूरत ना पड़े। उसे मूवी ख़त्म करनी है, उसे प्रोड्यूसर को जवाब देना है, उसको बहुत सारा काम है। वो ये देखेगा कि वो किरदार बताए और सामने वाला बंदा किरदार तैयार करके है, डायलॉग याद करके है, मैं सिर्फ उसको पोजीशनिंग बताऊं, बाकी काम वो खुद कर ले। डायरेक्टर उनको ज़्यादातर देता है। अब इसी दौरान कुछ बंदे टेक्निकल से पहुंच जाते हैं। जैसे आप नोटिस करेंगे तो अभी सब लोग नेपोटिज्म का बहाना दे रहे हैं। मैं नेपोटिज्म को ना सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं ये चीज़ सही बोलता हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, चाहे वो किसी स्टार का ही बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो किसी स्टार का ही बच्चा क्यों ना हो, उसने भी स्टार्टिंग में एज असिस्टेंट डायरेक्टर, शॉर्ट फिल्म, लाइट मैन या इस तरीके का वर्क किया है वो समझने के लिए। अब यहाँ पे अब इतना स्मार्ट है कि वहाँ पर जो उनके पेरेंट्स हैं उनको पहले से ही पता है कि यार हम लोगों ने कैसे मेहनत करी, डायरेक्टर क्या क्या बोलता है, इसलिए हमारे बच्चों को एक्टिंग सिखाना ज़रूरी है। तो वो लोग पहले ही अपने बच्चों को नेपोटिज्म में जो आप कहते हैं वो पहले ही अपने बच्चों को उनके साथ छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पापा के फ्रेंड की कोई फैक्ट्री है और आपके पापा चाहते हैं कि आप भी वही काम करो क्योंकि बहुत पैसा है, और आपके पापा ने आपको आपके फ्रेंड की फैक्ट्री में भेज दिया कि जा जाके काम सीख। आप ये है कि सपोर्ट के कारण कुछ महीने काम सीखते हैं और वहाँ के नॉर्मल वर्कर्स के अकॉर्डिंगली आप बहुत जल्दी एक नई फैक्ट्री खोल लेते हैं। वैसे ही यही चीज़ है कि यहाँ पर वो अपने पापा की चीज़ लेकर अपने ही फैमिली बिजनेस में उस चीज़ में जाते हैं और अपने अंकल नामी डायरेक्टर से सीखते हैं कुछ टाइम तक, और वो टेक्निकल से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ कभी उन फैक्ट्री के मजदूरों को पता क्यों नहीं लगती, कभी एक फ्रेशर आर्टिस्ट को क्यों नहीं पता लगती कि इसके आगे बढ़ने का रीज़न क्या है। वो मेन चीज़ यही है कि उसको टेक्निकल पार्ट बहुत स्टार्टिंग से ही ट्रीट किया गया और बहुत स्टार्टिंग से ही सिखाया गया। सॉरी मैं गलत से बोल गया कि उसको स्टार्टिंग से ही वो टेक्निकल पॉइंट प्रैक्टिसिंग में रखा गया कि जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करता गया उस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उतना ही ज़्यादा तेज आर्टिस्ट बनता गया। अब जैसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको रीडिंग करनी तक नहीं आती, बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको कहें तो हेड गियर बनाने नहीं आते, बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको कैमरे के प्रॉपर एंगल्स नहीं पता, पैच लाइन्स नहीं पता, फोकसिंग नहीं पता। अब वो इस तरीके से तो वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि डायरेक्टर के आके उसको ये बोलेगा कि ये पैच है, इसको नाप दिया गया है, कैमरामैन बार बार बताया कि ये फोकस है, इधर ही खड़े हो रहना, वो फ्रेमिंग इतनी पता है। तो इतने में तो डायरेक्टर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो कहेगा भाई अगली बार से आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि वो ऑडिशन में ही पता लग जाता है, जब नया बच्चा जाता है ऑडिशन में तो ऑडिशन में जाने के बाद वो देख लेते हैं कि यार इसको पता ही नहीं है, इसको तो इतना सब कुछ बताना पड़ेगा। जब ये ऑडिशन में इतना पूछ रहा है कि भाई मेरे को ये नहीं पता कैसे खड़ा होना है, क्या है प्रोफाइल क्या है, तो पहले ही रिजेक्ट कर देते कि भाई नहीं यार ये नहीं है उस लायक। और जितना आप अच्छी तरीके से और जितने कॉन्फिडेंट वे में आप अपना ऑडिशन दे के आते हैं उतना ही अच्छे से आपको आगे वर्क करने के लिए मिलता है। और वो कैसे मिलेगा, जब आप रेगुलर बेसिस में वो चीज़ रखें, जब अपनी आप क्लासेस जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं रेगुलर बेसिस में रखें, जब आप दिमाग से क्लियर हो कि आपको टेक्निकल टर्म्स से आगे बढ़ना है, आपको डायरेक्शन टर्म्स से आगे बढ़ना है, आपको थिएटर से आगे बढ़ना है, आपने कौन सी चीज़ को कितना टाइम देना है, आपको अपनी आवाज़ से आगे बढ़ना है। डबिंग से भी बढ़ते हैं, यही नहीं कि एक्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग ही लाइन है। एक्टिंग के अंदर डायरेक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है, प्री प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, एडिटिंग है, वॉइस डबिंग है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं,
रेडियो जॉकीज़ हैं, और कहें तो जितने मेकअप आर्टिस्ट हो गए, फाइन आर्ट्स वाले हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, सेट डिज़ाइनर्स हो गए, लाइट क्रिएटर्स हो गए। लाइटिंग की क्या नाम है क्लासेस होती हैं थिएटर के अंदर, इतनी सारी जगह लाइटिंग समझाई जाती है। कैमरा लाइट्स होती हैं, 6K 4K लाइट्स होती हैं, पैच वर्क होता है, इवन फ्रेमिंग नापने के लिए अलग बंदा होता है, एक स्क्रीन प्ले के लिए अलग बंदा होता है, राइटर्स होते हैं। मतलब इतनी बड़ी लाइन है, लेकिन आज भी फ्रेशर्स वही पुराने गांव वालों की तरह जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और टीचिंग के अलावा कोई तीसरी लाइन नहीं है। उसी तरीके से इनके लिए सिर्फ एक डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है और एक्टर होता है, और ये सब के सब बस इसी के पीछे भागते रहते हैं। वो कभी सोच ही नहीं पाते कि उनके पास क्या है। और बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जिनको लगता है कि यार मैं बॉडी बना लूँगा तो ये हो जाएगा, मैं सिंगिंग कर लूँ तो ये हो जाएगा। ये फ़ायदेमंद हैं ये आपकी स्पेशल स्किल्स के अंदर, लेकिन आप सिर्फ इनके सहारे टिक रहे तो नहीं। आपको अपनी बेस्ट से बेस्ट चीज़ आगे रखनी पड़ेगी। ये सब आपके स्पेशल स्किल्स के अंदर आता है, जो एक स्पेशल रिक्वायरमेंट में बुलाया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी को एक बॉडी फिटनेस, जैसे मतलब एक फिटनेस फ्रीक की नीड हो आर्टिस्ट के अंदर, तो वो एक जिम ट्रेनर को बुलाएगा, वो एक बॉडी बिल्डर को बुलाएगा। लेकिन अगर नीड नहीं है, एक पतले से इंसान की है, तो पतले से इंसान को बुलाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप खुद को बदलो, आप खुद में चीज़ें ऐड ऑन करो। ये नहीं कि आप ऐड ऑन करने के चक्कर में पुरानी आदतें, पुरानी चीज़ छोड़ देते हो। जैसे बहुत से बच्चे हैं कि जो अपने गांव की भाषा छोड़ देते हैं, बल्कि उनको यही नहीं पता कि स्पेशल 36 जो आई थी, क्या नाम है, ऋतिक रोशन की मूवी 36 आई थी, उसमें सारे के सारे बच्चे बिहार से ही लिए गए थे, और वो इसी कारण से लिए गए थे कि उनको वहाँ की लैंग्वेज आती है। तो आपकी कौन सी चीज़ कहाँ फ़ायदेमंद है ये आपको पता नहीं है। आप इस चीज़ को लूज़ ना करें, इस चीज़ को यूज़ करें, और हमेशा अपने पाथ को क्लियर रखें कि मुझे अगर थिएटर में जाना है, NSD जाना है, मेरे को BNA करना है, मेरे को टैगोर एकेडमी के लिए जाना है, मेरे को MA इन परफॉर्मिंग आर्ट्स करना। हाँ, MA इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, MA इन परफॉर्मिंग आर्ट्स आप कर सकते हैं, और ये प्रॉपरली एक डिग्री है जो कि आपको इंडिया के अंदर 650 कॉलेजेस के अंदर मिल जाएगी। और बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि कितने सारे कॉलेजेस हैं जो उनको एक्टिंग सिखाती, सिर्फ और सिर्फ NSD ही नहीं है। JNU में भी एग्ज़ाम्स होते हैं, IGNOU भी पढ़ाता है, टैगोर एकेडमी है, MPSD है, BNA मिल गया, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जबलपुर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, UP में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आजमगढ़ के अंदर हैं, कर्नाटका में हैं, पूरे हिंदुस्तान में कॉलेजेस। लेकिन किसी को पता ही नहीं कि इसके अंदर हमें ट्राई कैसे करना है, जाना कैसे है, क्या चीज़ हमारी नीड है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एक आर्टिस्ट की कि उसको अपना पाथ ही क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहले आप अपना पाथ क्लियर करें कि मुझे जाना किससे है। अगर मुझे टेक्निकल टर्म से जाना है तो देखिए कि कौन आपको टेक्निकल सिखा सकता है, कैसे सिखा सकता है, और वो साथ ही साथ आपको एक्टिंग कैसे करवाए। और अगर आपको सीधा एक्टिंग से जाना है तो देखिए कि वो व्यक्ति कौन है जो आपको सीधा सीधा एक्टिंग में डाल सकता है, जो कि सीधा आपको वर्क दिला सकता है, और आपको वो बारीकियां बता दे, जैसे कैमरा की डायरेक्ट पोजीशनिंग बता दे, पैच लाइन्स बता दे। और होते हैं बहुत जगह ऐसा होता है कि कभी कभार शूट में किसी चीज़ की कमी आ जाती है, और एक कमी के कारण उनको एक नया आर्टिस्ट चाहिए होता है जिसको वो सिखाते भी हैं। यशराज बोल रहा हूँ, सॉरी, KGF के अंदर जो गरुणा का किरदार करता है यश के सामने, वो यश का ही बॉडीगार्ड है। अब वो सेलेक्ट हुआ था इसलिए उसको एक्टिंग सिखाई गई। तो आप भी ये चीज़ बोलिए, इसके भी ऑडिशंस निकलते हैं, उस पर खासकर मेंशन किया जाता है फ्रेशर आर्टिस्ट, और उनको क्लासेस भी दी जाती हैं, और ये क्लासेस फ्री होती हैं। अगर आपको किसी किरदार के लिए क्लासेस दी जा रही हैं तो वो फ्री क्लासेस होंगी, उसके लिए पैसे नहीं भरने होते। ये सारी चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से लोग फ्रॉड करते हैं। वो ये फ्रॉड करते हैं कि आपको आगे चल के हम काम दिलवा देंगे, आप हमारे यहाँ क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस ज्वाइन करने के बाद काम की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। इवन खुद NSD भी इसकी गारंटी नहीं देता है कि हमारे यहाँ बच्चा ज्वाइन करेगा उसके बाद 110% उसको आगे चल के काम मिलेगा। इसलिए अगर इस तरीके से कोई आपसे पैसे लेता है तो वो फ्रॉड है, उसके पास नहीं जाना।
आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि कौन मेरे को यूज़ कर रहा है और कौन मेरे को सिखा रहा है, कौन मुझे आगे बढ़ा रहा है। कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपसे पैसे लेके भाग जाएंगे। तो हमेशा अपना पाथ क्लियर रखिए और पाथ के अनुसार चीज़ें ढूंढिए जो आपको सीखनी है, वो कहाँ सिखाई जा रही, कैसे सिखाई जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और क्लासेस लूँ, आगे और भी वीडियोस बनाऊँ, तो मैं एक छोटा सा एम रखना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से हमारे 800 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। 800 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद मैं सामने आके भी वीडियोस बनाऊंगा, मैं अपनी क्लास का टूर भी करवाऊंगा जहाँ पे मैं सिखाता हूँ। आपको अपने स्टूडेंट्स के प्लेज़ की क्लिप्स भी दिखाऊंगा, जब प्लेज़ तैयार होते हैं वो भी दिखाऊंगा। और वो सारी क्लासेस जो मैं लेता हूँ उसके लिए एक छोटा सा टूर करवाऊंगा अगर आप 800 लाइक पूरे कर देते हैं। थैंक यू।